पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान आज फिर राबता होगा। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। चीनी J-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। तकनीकी बरतरी के ज़म में भारत पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबीयत जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जवारहाना किरदार में नजर आए। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून। भारतीय जौहरियत के बाद मौखर पाकिस्तान सुपर लीग लहू गरमाते मिली नगमों के साथ बहाल हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपह सलार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। भारतीय मक्कारियां, चालाकियां और नफरत अंगेजियां दुनिया पर आश्कार करने का मिशन बिलावल भुट्टो के सुपुर्द। वजीर आजम ने फोन करके सफारती वफ्द की सरबराही सौंप दी। बिलावल भुट्टो पहले दौरे पर यूरोप जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अमन की फतह करार दे दी। मुल्क के लिए नौजवानों की कोशिशें अहमियत की हामिल हैं। नौजवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समझें और मुत्तहिद रहें। DGISPR का इस्लामाबाद के तलबा से खिताब। पाकिस्तान ने IMF से रवा साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी न देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। IMF की पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़े इजाफे की पेशगोई। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 92 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। मियां बीवी और उनके 7 बच्चे जख्मी हो गए। तमाम अफराद को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़ई ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। घरेलू तनाज़े पर पार्लर की मालिकन को शौहर ने कत्ल करके जला दिया। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, अमेरिकी पुलिस का दावा। और PSL में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मे को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज फिर राबता होगा। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। चीनी J-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। तकनीकी बरतरी के ज़म में भारत पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबीयत जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जवारहाना किरदार में नजर आए। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून।
भारतीय जौहरियत के बाद मौखर पाकिस्तान सुपर लीग लहू गरमाते मिली नगमों के साथ बहाल हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपह सलार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी, तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। भारतीय मक्कारियां, चालाकियां और नफरत अंगेजियां दुनिया पर आश्कार करने का मिशन बिलावल भुट्टो के सुपुर्द। वजीर आजम ने फोन करके सफारती वफ्द की सरबराही सौंप दी। बिलावल भुट्टो पहले दौरे पर यूरोप जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अमन की फतह करार दे दी। मुल्क के लिए नौजवानों की कोशिशें अहमियत की हामिल हैं। नौजवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समझें और मुत्तहिद रहें। DGISPR का इस्लामाबाद के तलबा से खिताब। पाकिस्तान ने IMF से रवा साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी न देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। IMF की पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़े इजाफे की पेशगोई। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 92 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। मियां बीवी और उनके 7 बच्चे जख्मी हो गए। तमाम अफराद को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़ई ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। घरेलू तनाज़े पर पार्लर की मालिकन को शौहर ने कत्ल करके जला दिया। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, अमेरिकी पुलिस का दावा। और PSL में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मे को 23 रन से शिकस्त दे दी।